तो हम इस सीरीज में नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड मोंगोडीबी इन तीनों चीजों को यूज करके एक रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करना सीख रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम डाटाबेस से डाटा को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो एचटीटीपी डिलीट रिक्वेस्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल में बहुत तरह के टेक्नोलॉजी सिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी हिंदी में सीख सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल चैनल है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि देखा था कि कैसे हम डाटाबेस से किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं, उसी तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, राइट। मतलब डाटाबेस में हमारे पास जो डाटा है, जैसे कि अगर मैं अभी पोस्टमैन ओपन करता हूं और चूंकि यहां पे हमने इसको सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो ये हमारा अभी लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है। तो यहां पे अभी मैं जाता हूं पोस्टमैन पे और ये जो है इस मतलब ये यूआरएल को मैं अभी हिट करता हूं, गेट रिक्वेस्ट, है ना। तो यहां से क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट के ये हैं वो सारे के सारे मुझे डाटा मिल जाएंगे, है ना। तो मैं यहां पे सेंड करता हूं और यहां पे अभी आप देखोगे कि सारा का सारा डाटा आपको मिल रहा है ना। तो प्रोडक्ट में यहां पे आप देखो कितना डाटा है, 2 डाटा है, राइट। और 2 ही रहने देता हूं, ठीक है ना। तो दो डाटा है यहाँ पे। आईडी देखो ये है, कुछ इस तरीके से कोड इतना है, टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 डाटा यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना। अब किसी भी डाटा को अगर मुझे डिलीट करना होता था तो मैं क्या करता था, इस आईडी के थ्रू मैं चाहूं तो ये पहला डाटा को मैं डिलीट कर सकता था, राइट। जेसन के फॉर्मेट में जो है, मतलब एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस आईडी के थ्रू अगर डिलीट करता तो फिर क्या होता, ये जो सेकंड वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2 डाटा है, आप देख सकते हो, ये एक और एक ऊपर में है ना। तो उसी तरीके से क्या करना है, अपडेट भी करना है। इस आईडी के थ्रू ही हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब अपडेट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने कहीं पे देखा होगा तो अपडेट करने के लिए 2 चीज़ होता है, पुट और पैच। अब बहुत सारे लोग ना इसी में कंफ्यूज होकर के पड़े रहते हैं कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है। देखो मैं बताता हूं, ठीक है। पुट और पैच दोनों से आप क्या कर सकते हो, डाटा को अपडेट कर सकते हो। लेकिन जब आप पुट रिक्वेस्ट के द्वारा डाटा अपडेट करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा पेलोड आपको सेंड करना पड़ेगा, राइट। ये पूरा का पूरा सेंड करना पड़ेगा, मतलब ये सारे प्रॉपर्टी और उसके सारे वैल्यू सेंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पैच के थ्रू अगर अपडेट कर रहे हो तो जिसको आपको करना है, सिर्फ टाइटल को अगर अपडेट करना है तो सिर्फ आप टाइटल भेजोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। पुट में आपको पूरा का पूरा भेजना पड़ता है, ये सारे प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको सेंड करना पड़ता है। और पैच में आप कोई एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू भी सेंड कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा सीन है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं इस टाइटल को चेंज करना चाहता हूं, तो टोमेटो की जगह कुछ और मैं करना चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे ही भेजना पड़ेगा पुट में। इन सारे को मैं ज्यों का त्यों रहने दूंगा, एज इट इज। बस मैं इसको चेंज करके भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला फील्ड जो है अपडेट हो जाएगा। बट पैच के थ्रू अगर मैं करता तो सिर्फ मैं इसको चेंज करके भेजता, बाकी ज्यों का त्यों रहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सिर्फ मैं इसको भेजता, इन सारे को भेजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसमें पैच के थ्रू सिर्फ ये वाला डाटा अपडेट हो जाता। मैं बोलूंगा कि पुट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो जब भी आप अपडेट कर रहे होगे फ्रंट एंड साइड से, ठीक है, फ्रंट एंड साइड से जब आप डाटा अपडेट कर रहे होगे तो जैसे ही आप अपडेट के लिए क्लिक करोगे अपडेट बटन पे, तो आप क्या करोगे ना, ये सारे के सारे डाटा को ले लोगे पहले, उसके बाद फॉर्म में पॉपुलेट करवा दोगे बाय डिफॉल्ट। तो सब में ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे वैल्यू पॉपुलेट हो जाएंगे। तो जिसको भी अपडेट करना है आप सिर्फ उसमें क्लिक करोगे और उस फील्ड को क्या करोगे, चेंज कर दोगे, है ना। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे सारा वैल्यू जस का तस चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं ये करूंगा कि पुट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पुट रिक्वेस्ट को ही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, जैसे मैंने डिलीट रिक्वेस्ट के लिए बनाया हुआ है, इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, पुट रिक्वेस्ट के लिए मैं एक कमेंट्स लाइन लिख देता हूँ, सो दैट कि पता चले कि यहाँ से हमारा जो कोड है वो क्या है, पुट के लिए, ठीक है ना। तो अपडेट कोड या पुट रिक्वेस्ट ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुट रिक्वेस्ट, ओके, बढ़िया है। चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे आप गेट के लिए क्या करते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपने राउटर क्रिएट किया ना, राउटर डॉट डिलीट जैसा था, वैसे उसी तरीके से क्या करोगे आप, राउटर डॉट पुट ये लिखोगे, है ना, राउटर डॉट पुट। अब किसको अपडेट करना है ना, ये चीज दिमाग में रखना है। तो उसके लिए आपको एक आईडी चाहिए होगा। तो जब भी आप यूआरएल पास करोगे, मतलब पुट रिक्वेस्ट जब भी करोगे, जैसे अगर आप पुट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के बाद स्लैश में एक डायनेमिक, मतलब इस प्रोडक्ट का आईडी मुझे क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो इसका आईडी अगर मैं भेजूंगा इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
तो ये आईडी तो मुझे बैकएंड साइड में, ये फ्रंट एंड से मैं भेज रहा हूँ, तो बैकएंड में मुझे इसको रिसीव भी करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। ये आपको मालूम होगा कि ये स्लैश दे करके यहाँ पे मैं एक वेरिएबल या कुछ कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, तो आईडी नाम का मैंने ये दे दिया। अब होगा क्या कि ये स्लैश प्रोडक्ट यहाँ तक तो सही है, और उसके बाद जो कुछ भी आप भेजोगे वो आईडी में आ रहा है, ठीक है ना, एक पैरम्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, और जैसे आप लिखते थे पहले वैसे ही सबका सब लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, राइट, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले ना आप ये चेक कर लो कि उधर से जो आप भेजोगे वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आप भेज रहे हो, जो आईडी भेजोगे वो आ रहा है कि नहीं। तो आप एक काम करो, देखो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो कैसे करना है, मैंने बताया था। इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली लिखते हो रिक्वेस्ट REQ डॉट पैरम्स डॉट ये नाम, मतलब आईडी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको कंसोल में एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉग करके दिखाता हूँ, कंसोल लॉग, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ये लिखना है आपको, और यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ओके। तो वो इधर आपको दिख जाएगा, है ना, मतलब इसको आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो सिंपली। तो एक काम करता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है, मैंने सेव किया, उसके बाद मैं पुट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ अभी, है ना। तो थोड़ा होने देते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता हूँ, है ना, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ स्किप करूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ये पुट रिक्वेस्ट है ना, ये वाला चीज़ मुझे उधर कंसोल होकर के मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आईडी में जा रहा है, ये जो है ना, ये चीज़ जो मैंने हाईलाइट किया है ये यहाँ पे आईडी में आ रहा है, और उसी को एक्सेस अगर करना है तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स लिखना पड़ता है डॉट आईडी, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको हिट करता हूँ, पुट रिक्वेस्ट, है ना, तो मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया। चलिए यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्स में हम उधर से कुछ भेज नहीं रहे, इसलिए ये इसी तरीके से होता रहेगा। बट यहाँ पे बैकएंड में कुछ होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कंसोल डॉट लॉग हुआ ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको प्रिंट होकर के दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से, चलिए बहुत बढ़िया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग काम करते हैं, आगे कुछ करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो है मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और ये मुझे अब ना क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको कुछ और भी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डोंट सेव, इसको हटा ही देता हूँ, लफड़ाई ख़त्म, ठीक है। और फिर से मैं इसको यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर हिस्ट्री में रहता है ना। चलो ये हो गया। देन अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें मिल गया आईडी उधर से जो भेज रहा था। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे किसको अपडेट करना है, प्रोडक्ट नाम का यहाँ पे स्कीमा बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये है ना प्रोडक्ट जिसको आप रिमूव कर रहे थे, वही प्रोडक्ट से आप गेट कर रहे थे ना, तो वहीं से आपको PRO जो भी आपने लिखा है प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, इस तरीके से एक होता है, ठीक है। तो फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड अपडेट, ये है ना, ये मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। फाइंड वन एंड अपडेट मतलब एक को ढूंढना है और उसको अपडेट कर देना है ना। अब किसको ढूंढना है, तो आईडी के द्वारा ढूंढना पड़ेगा ना, एक को अपडेट करना है तो आईडी के द्वारा ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके अंदर ये जो फंक्शन है वो 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। 2 पैरामीटर्स क्या क्या लेता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहला तो किसको अपडेट करना है, ठीक है। तो देखो किसको अपडेट करना है, तो प्रोडक्ट डॉट जेएस में जाओ, और यहाँ पे हमने एक चीज़ बनाया आईडी, है ना, तो इसमें हमें एक वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ एग्जैक्टली आपको देना है आईडी, और इस आईडी में किसका वैल्यू देना है, ध्यान से सुनिए, आईडी में कौन सा वैल्यू जाएगा, तो ये जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, मतलब जो आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आईडी आ रहा है उस आईडी को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, उसके वैल्यू को अपडेट करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ जो पास करना है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इस तरीके से एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपको एक चीज़ यूज़ करना है डॉलर, ठीक है ना, डॉलर का साइन यूज़ करना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देना है सेट, ओके, डॉलर सेट, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये यहाँ पे अभी पूरा का पूरा चीज़ आपको पास करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, आप ये जो पोस्ट वाला आपने लिखा था ना, उस कोड को ही कॉपी कर लो आप, है ना, पोस्ट वाला को, क्योंकि हमें आईडी को तो अपडेट नहीं करना है, इसलिए इसको रहने देते हैं, बाकी ये पूरा का पूरा चीज़ सेंड कर देते हैं, राइट। तो Ctrl+C मैंने किया। और एक काम ये भी कर सकते हो कि आईडी को आप वही भेजना चाहोगे तो आप आईडी को भी कॉपी कर लो, नो प्रॉब्लम, बट आईडी जो है ना, आईडी को आप जो आईडी आ रहा होगा वही रहने देना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो Ctrl+C, और यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ तो मैं उसको देख लेना चाहूँगा, है ना, 1 मिनट।
ओके, मैंने यहाँ पे कोड रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली आईडी को हम पास करेंगे या नहीं, क्योंकि आईडी तो अपडेट नहीं होता है। एक बात तो कंफर्म है कि आईडी अपडेट नहीं होता है। हाँ, तो आईडी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, आईडी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कर लो। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, कोड को मुझे अपडेट करना है। मैंने कहा था ना कि सारा चीज़ आपको चाहिए, तो कोड आ रहा होगा, टाइटल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा। तो कोड जो आ रहा होगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कॉड यहाँ पे आ रहा होगा। ये वैल्यू को कोड में भेज देना है ना, क्योंकि मैंने बोला ना कि सारा का सारा यहाँ पे जो है आईडी को छोड़ के, ये जो प्रोडक्ट डॉट जेएस है, आईडी को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू इसको चाहिए। ठीक है, अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, सारा का सारा वैल्यू। देखो ध्यान से, कोड में चला जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कोड, मतलब बॉडी में जो कोड नाम के प्रॉपर्टी में जो कुछ भी आ रहा होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। फिर टाइटल में क्या जाएगा, तो टाइटल में सेट हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी में जो टाइटल नाम के प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आ रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करेगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये अगर हो जाता है फाइंड वन एंड अपडेट, ये हो गया ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ सक्सेसफुली हो जाता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बात को समझिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे डॉट देन। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर सक्सेसफुली अपडेट हो गया हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक कहीं पे रख लेते हैं रिजल्ट में। ठीक है, ये रिटर्न जो करेगा, उसके बाद यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दूंगा RES रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 कि चलो ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट जेसन, एक जेसन भी है ना, और जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, कुछ नया चीज़ हम लोग यहाँ पे कर नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिख दो अपडेटेड ओके। अपडेटेड क्या लिखोगे, अपडेटेड प्रोडक्ट, ओके, लिख दो, नो प्रॉब्लम, अपडेटेड प्रोडक्ट इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आप रिजल्ट लिख दो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट मिलेगा ना वो एक्चुअली अपडेटेड प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इतने रहने देते हैं, ज़्यादा तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे लिखते हैं डॉट कैच। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई एरर आएगा, तो एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल तो करना पड़ेगा ना, एरर को दिखाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ एरर आता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करेंगे, अपने साइड में भी एरर को दिखाएंगे, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एरर को, यहाँ पे भी इधर भी दिखाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो। और एक काम और करेंगे कि रिस्पॉन्स में भी भेजेंगे, तो RES डॉट स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटस, और उसका स्टेटस जो होता है स्टेटस कोड 500 होता है, तो आपने ऊपर में भी इसको यूज़ किया है तो देख लो आप। ठीक है ना, ये चीज़, तो आप यहाँ पे स्टेटस कोड यूज़ करोगे 500, है ना, इस तरीके से। देन डॉट जेसन, और फिर आप इसको एक प्रॉपर्टी एरर नाम का, और जो एरर होगा उसको आप भेज दोगे इस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा पूरा का पूरा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये काम करना चाहिए। और अभी हम लोग चेक भी करेंगे पोस्टमैन से। तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है, चलिए हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, अभी देखना, ठीक है, मैं पुट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, पुट रिक्वेस्ट मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए बॉडी, चूँकि हम लोग को डाटा भेजना पड़ेगा ना, तो भेजना पड़ेगा, तो ठीक है, ये रहा, है ना। ये सारा का सारा चीज़ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने पहले से लिख करके रखा है। इसको जैसन आपको क्लिक कर लेना है, जैसे आप करते थे, जैसे पोस्ट में करते थे एग्जैक्टली वैसे ही करना है, राइट। बस यहाँ पे ये पुट है, और टाइटल आपने पी कर दिया है, मतलब सारा का सारा वैल्यू आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, टाइटल पी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन ये कर रहे हो। एक काम करते हैं, टाइटल कर देते हैं P2। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो आप गेट करके देख लो इसको, इसमें क्या डाटा है। ठीक है, तो गेट बाई ID तो हमारा काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए कोड लिखा है। तो गेट बाई ID अगर आप करते हो तो देखो ये ध्यान से कुछ इस तरीके का है। क्या क्या है, कोड इतना है, टाइटल ये है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसी को मैं पूरा का पूरा भेज दूंगा, बट इसमें कुछ चेंजेस मैं करके भेजूंगा, एक दो फील्ड को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैंने चिपका दिया। यहाँ पे ये कोड टोमेटो के जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि क्या लिखूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, डेमो, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है,
और ये कोड को भी मैं अपडेट करना चाहूँगा, तो अभी मैं रहने देता हूँ, बस ये डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं डेमो पास कर रहा हूँ, टोमेटो हट जाना चाहिए, डेमो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको पुट करता हूँ। तो अभी आप देखो ध्यान से, मैंने पुट किया, अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अभी ये डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये दिया एरर, अब क्या एरर दिया देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन इंजेक्शन एट पोजीशन इतना इतना इतना। इधर देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इधर हम लोग नीचे देखते हैं, जो हम भेज रहे हैं उसमें, हाँ ये लास्ट में एक हम ये थोड़ा सा गलत चीज़ भेज दे रहे थे। ठीक है ना, कोमा भेज दे रहे थे। अब ठीक है, फिर से सेंड करते हैं। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर ये हो गया तो अपडेटेड प्रोडक्ट इस तरीके से मिल रहा है ना, कोड यही है। टाइटल जो है वो टोमेटो, अभी ये इस तरीके से दिखा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा था वो टाइटल क्या था, डेमो था। एक काम करते हैं, इसको अभी गेट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं गेट करता हूँ और अभी आप देखोगे कि ये डेमो हो गया। राइट, मतलब अभी ये जो टोमेटो था वो डेमो बन गया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा गेट कर देता हूँ, मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसको सेंड किया। अब देखो नीचे रिस्पांस में आपको मिल रहा है ये डेमो। तो यहाँ पे क्या था, टोमेटो था एक्चुअली, है ना। तो वो टोमेटो हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, डेमो आ गया। तो ये हमने इसको अपडेट किया। राइट, ये पूरा का पूरा इस आईडी के द्वारा हमने क्या किया, इस डाटा को पूरा का पूरा अपडेट कर दिया, है ना। इस तरीके से ये काम करता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो अपडेटेड प्रोडक्ट है ना, और ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, एक्चुअली में ये रिजल्ट मिल रहा है क्या, कि किसको आपने अपडेट किया है। तो वो अपडेटेड कोड, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है ना, इस रिजल्ट में आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आपका कोड अपडेट हो जाता है। मतलब आपका सॉरी कोड मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपका जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो अपडेट हो जाता है। प्रॉपर्टी नहीं, वैल्यू अपडेट हो जाता है। राइट, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाता है। तो डाटा आपका अपडेट हो जाता है और यहाँ पे आपको ये बताता है कि देखो कौन सा चीज़ को आपने अपडेट किया। राइट, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमारा काम था कि कोड अपडेट हो जाना, मतलब सॉरी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कोड अपडेट हो जाना, कोड अपडेट नहीं होगा। राइट, ये जो फील्ड है, फील्ड का जो वैल्यू है, मतलब हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और डाटा अपडेट होकर के मेरा इस तरीके से ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम गेट करोगे, है ना, उस आईडी के द्वारा उस वैल्यू को, तो आपको सारा वैल्यू अपडेटेड मिलेगा जो भी आपने चेंजेस किया होगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पुट जो है वो काम करता है। तो पुट का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। तो कोड अपडेट कर, सॉरी फिर से मैं कोड बोल रहा हूँ यार, पता नहीं आज मुझे थोड़ा सा हंसी आ रहा है कि ऐसा मैं बार बार कोड कोड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उधर मैं कोडिंग कर रहा था कुछ और जगह पे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी बार कोड कोड बोल बोल के, मतलब मेरे मुंह में बार बार कोड ही आ रहा है। इतना कोड मैं लिखता हूँ कि कोड ही निकल रहा है मेरे मुंह से। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको पता है कि क्या अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है वो जो है वो आपका डाटा अपडेट हो रहा है ना। तो ये चीज़ पूरा का पूरा ध्यान रखना था और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ था और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।